हेलो स्टूडेंट्स, सबका स्वागत है। समाकलन के अनुप्रयोग में आज हम पढ़ने वाले हैं कि एक रेखा और एक वक्र के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 और रेखा दिया है y इक्वल टू एक्स एवं एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, क्या करना होगा कि आपको जो वक्र और जो रेखा दिया हुआ है उसको पहले ड्रॉ करना होगा और ये देखते हैं कि वो किस तरीके से उसका हम क्षेत्रफल को फाइंड कर पाएंगे। तो पहला जो हमें दिया हुआ है ये वृत्त का समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। तो इसे वृत्त का जो मानक समीकरण होता है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, क्या जानते हैं, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इससे कंपेयर करेंगे तो हमको इसका केंद्र और त्रिज्या पता चल जाएगा। तो इसे हम कंपेयर करते हैं किससे, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से। तो ये हम इसको तुलना करते हैं से, तुलना करने पर तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 था, जिसे कि हम लिख सकते थे एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 32 को हम लिख सकते हैं 4√2 का स्क्वायर। तो इससे इसकी हम तुलना करते हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, h और k की वैल्यू हमें दिखाई दे रहा है 0 0। और ये जो समीकरण होता है वृत्त का, इसमें जो केंद्र होता है तो केंद्र के निर्देशांक एच के होता है। ओके, तो यहाँ से हमें जो वृत्त दिखाई दे रहा है इसका केंद्र हमें दिखाई दे रहा है 0 0। और त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, तो इस वृत्त के लिए त्रिज्या r है। तो यहाँ से अगर हम तुलना करते हैं तो हमें पता चल रहा है कि त्रिज्या की वैल्यू जो है वो 4√2 के इक्वल है। अब जो चीज हमें मिलती जा रही है उसको ड्रॉ करते चले। तो इस तरीके से देखिए क्या हो रहा है, ये हमने निर्देशांक बनाए, ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। तो हमें 0 0 केंद्र लेना है और 4√2 त्रिज्या लेनी है और वृत्त ड्रॉ करना है। तो केंद्र 0 0 होना चाहिए। यहाँ पर सपोज ये 4√2 है, यहाँ पर भी आपको 4√2 लेना है, इसका निर्देशांक 0 4√2 मिलेगा। ठीक है, ये 4√2 0 मिलेगा। और इस तरीके से यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 4√2 लंबाई का हम यहाँ इस तरीके से वृत्त ड्रॉ करते हैं। तो ये एक वृत्त तैयार हो रहा है जिसकी त्रिज्या 4√2 है और केंद्र जो है वो 0 0 होगा। तो अब हम इसको बना चुके हैं। सेकेंड हमें दिखाई दे रहा है y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स है क्या चीज, y इक्वल टू एक्स जो है वो एक सरल रेखा है, रैखिक समीकरण है। तो ये एक सरल रेखा है जिसकी प्रवणता 1 होगी। हम कंपेयर करते हैं इसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो इससे यदि हम तुलना करते हैं तो देखिए m की वैल्यू यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है आपको, 1, यानी इसकी प्रवणता 1 है। तो प्रवणता यदि 1 है तो क्या होगा, ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए आगे बढ़ने वाला है एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ पर इस रेखा की प्रवणता की वैल्यू m की वैल्यू 1 के इक्वल है, यानी ये एक्स अक्ष के साथ 45 अंश का कोण बनाते हुए इस तरीके से आगे बढ़ेगी। और c की वैल्यू 0 है, मतलब y अक्ष में कटा अंतःखंड की वैल्यू जो है यहाँ पर हमको 0 दिखाई दे रहा है। तो ये जो समीकरण हमें दिखाई दे रहा है, ये जो रेखा दिखाई दे रही है, ये इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स का, और ये वृत्त है जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। अब हम वापस क्वेश्चन में आते हैं। हमें क्वेश्चन में कहा है उसने कि प्रथम चतुर्थांश में लेना है आपको वृत्त और इस रेखा एवं एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए प्रथम चतुर्थांश में वृत्त और रेखा और एक्स अक्ष ये है, वाई अक्ष से भी वो क्षेत्रफल हमें मिलता, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है उसने, एक्स अक्ष दिया है। तो एक्स अक्ष लेना है और वृत्त लेना है और ये रेखा लेनी है, यानी आपको ये क्षेत्रफल के बारे में क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप क्या देख रहे हैं कि ये क्योंकि एक्स अक्ष को टच करते हुए आगे बढ़ रहा है, यानी हम यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के सापेक्ष। लेकिन जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू में आप क्या देख रहे हैं, ऊपर आपको रेखा दिखाई दे रहा है जो फलन का काम करेगी। इस पॉइंट से आगे हम जब जाएंगे
तब फलन का काम क्या होगा, वृत्त जो है ये फलन के लिए y की वैल्यू देने वाला है। यानी यहाँ ये 0 से लेकर के 4.2 तक आपको x के सापेक्ष इंटीग्रेशन तो करना है, लेकिन इस इंटीग्रेशन में जो ऊपर फंक्शन दिख रहा है, जो वक्र दिखाई दे रहा है, वो कैसा है। यहाँ से यहाँ तक वक्र अलग है, जिसके लिए y हमको जो चाहिए, जो फलन लेना है, ये y यहाँ से लेना है, और इस पॉइंट से आगे हमें यहाँ से y मिलेगा, जो कि हमें कौन देने वाला है, वृत्त देने वाला है। तो हम दोनों ही कंडीशन के लिए y की वैल्यू को भी निकालेंगे, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है क्या, इसके निर्देशांक भी हमें पता करने होंगे। तो ये जो पॉइंट है वो क्या है, ये रेखा और वृत्त का प्रतिच्छेद बिंदु है। ठीक है, तो रेखा और वृत्त का प्रतिच्छेद बिंदु हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं, तो हमें दिया है रेखा y = x, इसे हम इस मान को रख देते हैं x² + y² = 32 में रखने पर। प्रतिस्थापन विधि का हम यहाँ पर यूज करते हैं, तो हम y = x को रख देते हैं x² + y² = 32 में। देन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + x² = 32। y की जगह भी हम यहाँ पर इस मान के कारण x रखे हैं। 2x² = 32 हो जाएगा। देन x² हो जाएगा 32/2 यानी कि 16। देन x की वैल्यू हमें मिलने वाला है +-4, पर +-4 में से हमें उसने कहा है कि आपको प्रथम चतुर्थांश लेना है। तो प्रथम चतुर्थांश लेना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश है, तो प्रथम चतुर्थांश के कारण हम क्या करेंगे, हम लेंगे x की वैल्यू को +4। यहाँ पर दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल सकते हैं आपको, यहाँ पर भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, जो कि रेखा और वृत्त का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, +4, और इस पॉइंट पर इंटरसेक्शन पॉइंट पे x की वैल्यू -4 मिल रहा है। लेकिन क्योंकि इंटीग्रेशन हमें फर्स्ट चतुर्थांश में लेना है, इस कारण से हमको यहाँ x की पॉजिटिव वैल्यू लेनी होगी। तो हम x की वैल्यू को लेते हैं +4। अब x की वैल्यू हमने +4 लिया, देन y की वैल्यू क्या होगी, तो क्योंकि y की वैल्यू x के इक्वल है, इसलिए y की वैल्यू भी क्या मिलने वाली है, +4। अब हमें बिंदु मिला है, जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो मिल रहा है 4, 4, जो इस बिंदु का निर्देशांक होगा 4, 4। अब हम यहाँ से यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये सीधी रेखा खींचते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू हो जाने वाली है 4। यानी जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 से लेकर के 4 तक जब इंटीग्रेशन करेंगे एरिया फाइंड करने के लिए, तब y आपको लेना है सरल रेखा से, और 4 से लेकर के 4-2 तक जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तब y की वैल्यू आपको लेनी है कहाँ से, वृत्त से। तो अब दोनों ही कंडीशन में हम y की वैल्यू देखते हैं। सरल रेखा के लिए y की वैल्यू तो 4 के इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है। वृत्त के लिए हमें y की वैल्यू को सेपरेट करना होगा। तो वृत्त के लिए देखिए, वृत्त क्या है, x² + y² = 32। यहाँ से हमें y की वैल्यू को अलग करनी है, तो y² हो जाएगा 32 - x², या y मिल जाएगा √32 - x²। यहाँ पर भी आपको प्लस और माइनस मिलने वाला है, y में 2 वैल्यूज आएंगी, लेकिन क्या हो रहा है कि ये जो है क्या है, पॉजिटिव तरफ जा रहे हैं हम, इस कारण से हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे 32 - x²। तो ये हमने 2 वैल्यू फाइंड किए, यहाँ के लिए y की वैल्यू लिए हैं और यहाँ के लिए y की वैल्यू लिए हैं। अब हमें ये जो एरिया लेना है, ये जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमें जब क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो अब देखिए क्या, किसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। सपोज ये O है, ये A है, ये B है, और इसको हम मान लेते हैं C। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है O A B O का, ठीक है, पूरे को ले लेते हैं। तो क्षेत्रफल लेना है O A B और O। तो इसका क्षेत्रफल 2 पार्ट्स में हम निकाल सकते हैं। पहला पार्ट ये हो जाएगा, इसको फर्स्ट नंबर देते हैं, तो पहला पार्ट है OAC। तो इसमें हो जाएगा क्षेत्रफल, हमको पहले लेना पड़ेगा क्षेत्रफल त्रिभुज OAC, प्लस सेकेंड बार में आपको क्षेत्रफल लेना है A B और C। तो हम यहाँ पर लेंगे क्षेत्रफल A B C। तो ये दोनों को हमको ऐड करना होगा, इक्वल टू OAC का क्षेत्रफल क्या होगा, इंटीग्रेशन करेंगे आप, यहाँ से आप स्ट्रिप लेंगे dx चौड़ाई का,
क्योंकि आपको x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर भी dx चौड़ाई का स्ट्रिप लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर x अक्ष के सापेक्ष उसको x के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और यहाँ x की वैल्यू जा रही है 0 से लेकर के 4 तक, 0 से लेकर के 4 तक y dx करेंगे, पर ये y किसका है, रेखा के लिए y होगा। प्लस हम जाते हैं 4 से 4√2 तक, तो 4 से 4√2 तक y dx तो होगा, लेकिन ये y कहाँ से लेना है आपको, वृत्त से। ओके, अब वैल्यू रखते हैं 0 to 4, y की वैल्यू रेखा से क्या है, तो रेखा से y की वैल्यू देखिए, y इक्वल टू क्या है, x, तो ये हो जाएगा x dx प्लस ये 4 से 4√2, यहाँ पर आपको y लेना है वृत्त का, तो यहाँ से हमने इसके वैल्यू फाइंड किए थे, ये है √32 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो गया है, तो आप इसकी लिमिट लगा रखेंगे यहाँ पर 0 से 4। यहाँ हम जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तब ये फॉर्मूला हमें दिखाई दे रहा है, किसका फॉर्मूला है, ये है इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का रूट, इसका इंटीग्रेशन है। और इसका फॉर्मूला हम अनिश्चित समाकलन के टॉपिक में पढ़े हुए हैं। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ये होता है x बाई 2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। आपको ये याद रखना है, इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा x बाई 2 रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 32 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a की वैल्यू है 4√2। और क्योंकि इंटीग्रेशन का प्रोसेस हुआ है, अब आप इसकी लिमिट रखेंगे 4 और यहाँ रखेंगे 4√2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 16, 4 हो जाए 16 बाई 2 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 8 माइनस लोअर लिमिट कितनी है 0, तो 0 बाई 2 यानी कि 0, 8 माइनस 0 फर्स्ट से मिला, प्लस सेकेंड वाले में एक बार हम अपर लिमिट रखेंगे 4√2, तो ये हो जाएगा 4√2 बाई 2, रूट के अंदर में आ जाएगा 32 माइनस 4√2 का स्क्वायर यानी 32 माइनस 32 और प्लस यहाँ से ये कैंसिल होकर के कितना मिला है हमको 16, तो ये प्लस में आ रहा है 16 साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी है 4√2 और नीचे a की वैल्यू है 4√2। यहाँ पर अभी हम अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे, माइनस का साइन देंगे और लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे, यानी जहां x दिखाई दे रहा है वहां पर हमें 4 रखना है। तो ये हो जाएगा 4 बाई 2 रूट के अंदर 32 माइनस 4 का स्क्वायर 16, फिर माइनस लगाएंगे और 32 बाई 2 ये हो गया है 16 साइन इनवर्स x की वैल्यू हमें रखना है 4 और नीचे हमको दिख रहा है 4√2, इसको हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। 8 माइनस 0 ये 8 हो गया, प्लस यहाँ से ये हो जाएगा 2√2, लेकिन ये 32 माइनस 32 आ रहा है तो ये तो पूरा 0 हो जाने वाला है। यहाँ से आते हैं 16 साइन इनवर्स, ये दोनों कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स कितना आ रहा है 1 माइनस यहाँ से ये 2 टाइम कैंसिल होगा 2 ब्रेक, यहाँ पर रूट के अंदर आ रहा है 32 माइनस 16 मतलब 16 का रूट कितना हो जाएगा 4, तो इंटू 4 माइनस 16 साइन इनवर्स 4 बाई 4√2 है तो ये हो जाएगा 1 बाई √2 इक्वल टू 8 प्लस 16 साइन इनवर्स 1 कह रहा है, तो साइन में किसकी वैल्यू 1 होती है 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2 की वैल्यू, तो साइन इनवर्स 1 मतलब क्या है ये पाई बाई 2 है, तो ये हो गया पाई बाई 2 माइनस 8 माइनस 16 साइन इनवर्स √2, तो 1 बाई √2 जो है वो वैल्यू होती है 45 डिग्री मतलब पाई बाई 4 की वैल्यू, तो साइन इनवर्स 1 बाई √2 को हम लिखेंगे पाई बाई 4। ये माइनस 8 और प्लस 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 8 टाइम कैंसिल हुआ तो ये है 8 पाई माइनस ये 4 टाइम कैंसिल हुआ तो ये है 4 पाई, तो 8 पाई माइनस 4 पाई मतलब हमको कितना मिल रहा है 4 पाई, और क्योंकि ये एरिया है इसलिए हम इसे लिखेंगे वर्ग इकाई।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमें एक वक्र दिया हुआ है जो वृत्त है, वृत्त के साथ साथ एक रेखा दी हुई है, तो हमें जब एरिया फाइंड करना है तो आपको ये देखना है कि वृत्त और रेखा का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। तो जब कभी भी दो आपको इस तरीके से एक वृत्त है, एक रेखा दिया है या परवलय के साथ रेखा दिया है या जिस टाइप के भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए आपको क्या करना होता है, इसमें प्रतिस्थापन विधि आपको यूज करनी होगी। रेखा के समीकरण से एक चर राशि की वैल्यू को लेंगे और उसे वृत्त के समीकरण में रखेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हम क्या किए, यहाँ पर पॉइंट की वैल्यू निकाले हैं और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब एरिया फाइंड करेंगे तो कहां से कहां तक के लिए लिमिट के लिए हमें रेखा से y लेना है और कहां से कहां तक हमें वृत्त से y लेना है, ये आपको ध्यान देना होगा और उसके बाद इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। परवलय y = 4ax और रेखा y = mx के बीच क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज दिया हुआ है, y² = 4ax। तो y² = 4ax एक परवलय को प्रदर्शित करता है जिसका शीर्ष होता है 0 0। तो शीर्ष इसका होगा 0 0 और ये क्या होगा, x अक्ष के सापेक्ष सममित होता है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर एक परवलय मिलने वाला है y² = 4ax का, जिसका शीर्ष 0 0 है, मतलब वो इसको टच करता है मूल बिंदु को। और सेकेंड हमें दिखाई दे रहा है एक रेखा y = mx। तो ये एक रेखा है जिसकी प्रवणता हमें दिखाई दे रही है m, प्रवणता m ये दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ ये y अक्ष को प्लस c की वैल्यू यहाँ पर 0 दिखाई दे रही है। तो y = mx एक सरल रेखा होगी जिसकी प्रवणता m होगी और वो मूल बिंदु से होकर के गुजरने वाली है। तो सपोज ये रेखा है जिसकी प्रवणता m है और वो मूल बिंदु से होकर के गुजरती है। तो ये रेखा है y = mx का। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी आपको ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से इस परवलय में हम इस रेखा से जो चर राशि x या y की वैल्यू को रखते हैं, तो हम y² = 4ax में क्या रखने वाले हैं, y = mx रखने पर तब हमको यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। तो y की वैल्यू हमें क्या रखनी है, mx, देन ये हो जाएगा m² x² = 4ax। इधर पक्षांतर करें इसे, देन यहाँ से हो जाएगा m² x² माइनस 4ax की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं दोनों से x को, तो ये हो जाएगा m² x माइनस 4a = 0। x की दो वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। यहाँ से हमें x की वैल्यू या तो 0 मिल सकती है और सेकेंड अगर हम m² x माइनस 4a को 0 करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4a/m²। तो यदि x की वैल्यू 0 हुई तो x की वैल्यू यदि 0 होती है देन y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं y = m × x। तो यहाँ से m × 0 यानी y की वैल्यू भी 0 हो गया, यानी एक प्रतिच्छेद बिंदु हमको मिल रहा है 0 0, जहां पर रेखा और परवलय आपस में प्रतिच्छेद करते हैं। सेकेंड, हम अगर x की वैल्यू को 4a/m² रखें तो x = 4a/m² रखते हैं, देन y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू हो जाएगी m × x। तो m × 4a/m², एक बार m कैंसिल हो जाएगा, देन y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4a/m। तो सेकंड जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा x की वैल्यू 4a/m² और y की वैल्यू है 4a/m। तो इस बिंदु का निर्देशांक हो रहा है 0 0 और सेकंड यहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहा है, तो इस बिंदु के लिए हमको x की वैल्यू मिल रही है 4a/m² एंड y की वैल्यू मिल रही है 4a/m। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके क्षेत्रफल को हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए हम डायरेक्ट जो है इसकी वैल्यू को फाइंड नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना है, जब भी कभी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आप केवल ऐसा ही इंटीग्रेशन कर सकते हैं जो एरिया x अक्ष को टच करेगा या y अक्ष को टच करेगा। यदि हम x के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो हम इसको जैसे नाम देते हैं o a, इसको हम नाम दे देते हैं b। तो आपको क्या करना होगा, पहले OAB यानी इस परवलय से घिरा वाला जो क्षेत्र है जो x अक्ष को टच करता है
उसकी पूरी वैल्यू या पूरे एरिया को फाइंड करेंगे और उसके साथ हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला जो एरिया है इसे माइनस कर देंगे। तो परवलय से घिरे क्षेत्रफल में से हम इस रेखा से घिरे क्षेत्रफल जो एक्स अक्ष के साथ बनाता है उसको यदि हम माइनस करते हैं तो ये शेडेड एरिया का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आपको जो क्षेत्रफल चाहिए इसके लिए आप करेंगे इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर देखिए इसके लिए x की वैल्यू कितनी है 0, पॉइंट B के लिए x की वैल्यू कितनी है, यहाँ से x देखिए x की वैल्यू कितनी है 4a/m² और y की वैल्यू है 0। तो आपको क्या करना है, इसके क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए 0 से 4a/m², 4a/m² और यहाँ पर आप y dx करेंगे, लेकिन ये y कहाँ से लेना होगा, पहले आप ऊपर वाले एरिया को फाइंड करेंगे। तो y आपको लेना होगा परवलय का और इसमें से आपको माइनस करना होगा 0 से 4a/m² y dx। ये माइनस तो करेंगे, लेकिन अब जो आप y लेने वाले हैं वो कहाँ से लेने वाले हैं, रेखा से। तो यदि हम परवलय से घिरे क्षेत्रफल में से रेखा से घिरे क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं तो हमको ये शेडेड एरिया मिल जाता है। तो अब देखिए परवलय से घिरे क्षेत्रफल के लिए y की वैल्यू क्या होने वाली है, तो यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। y की वैल्यू होने वाली है √4ax। तो आप यहाँ वैल्यू रखिए तो ये हो जाएगा 0 से 4a/m²। परवलय के लिए y की वैल्यू है √4ax dx प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि हम रेखा का ले रहे हैं, तो माइनस हम करेंगे 0 से 4a/m², y रेखा के लिए कितना है mx dx। इसमें इंटीग्रेशन करें, √4 का मतलब क्या होता है 2, तो ये 2√a ये कैसा है कांस्टेंट है, √x अंदर में बच गया है तो √x पे इंटीग्रेशन करते हैं, x की पावर 3/2/3/2। इसमें इंटीग्रेशन में लिमिट्स रखते हैं 0 से 4a/m² माइनस m कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2। अब हम इसमें लिमिट रखेंगे 0 से 4a/m²। देन यहाँ से 2√a है, 3/2 को अगर हम लाते हैं तो क्या हो जाएगा ये 2/3। एक बार x की वैल्यू अपर लिमिट रखेंगे और माइनस करके x की वैल्यू को लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4a/m² की पावर 3/2 माइनस 0। ये फर्स्ट हो गया, माइनस m तो बाहर है, अपर लिमिट हम x की वैल्यू रखते हैं 4a/m² की पावर 2 हो जाएगा और माइनस ये m² की पावर 2 और नीचे आ रहा है 2। तो काम करते हैं, अच्छा 2 को यही रखते हैं, 2 को बाहर भी निकाल सकते थे और माइनस ये हो जाएगा 0 इक्वल टू हो जाएगा ये 4√a/3 और यहाँ से 4a/m² की पावर 3/2 है तो ये 64a³, तो ये हमको मिलेगा 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 8a√a/m की पावर 6 और उसमें रूट लगाएंगे तो ये हो जाएगा m की पावर 3, नीचे हमको मिल जाएगा m की पावर 3। ये फर्स्ट का हो गया, माइनस यहाँ हम चलते हैं तो यहाँ पर देखिए m/2 तो मिलेगा हमको m/2, 4a का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 16a² और नीचे m² का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा m की पावर 4 इक्वल टू 4 × 8 32 हो जाएगा, √a और √a पूरा a² और नीचे हमको मिल रहा है 3m³ और माइनस हमको यहाँ से देखिए एक m इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये 16, ये यहाँ से 8 टाइम कैंसिल होगा 8a² और नीचे हमको मिलेगा m की पावर 3 इक्वल टू, नीचे हम लेते हैं एलसीएम तो 3m² हो जाएगा, 32a² माइनस 24a², 32 माइनस 24 ये हो जाएगा 8a²/3m² और क्योंकि ये एरिया है तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे वर्ग इकाई, ये इसका क्षेत्रफल हमको मिल जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, परवलय 4y = 3x² एवं रेखा 2y = 3x + 12 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम लेते हैं परवलय हमें दिया हुआ है 4y = 3x²। तो हम देखते हैं कि इसका शीर्ष क्या होगा, इसके लिए हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। देन हम इसे लिख सकते हैं x² = 4/3y।
कंपेयर करते हैं इसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax के साथ। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि इस जो परवलय है, इस परवलय का शीर्ष हमको मिलने वाला है 0 0, और साथ ही साथ इस टाइप का जो परवलय होता है 4ay है, ये इस टाइप का जो परवलय होता है ये y अक्ष की धनात्मक दिशा के सापेक्ष सममित होता है। तो ये y अक्ष के सापेक्ष सममित होगा, के सापेक्ष सममित होगा। तो पहले परवलय को ड्रॉ करते हैं। तो परवलय कैसा मिलने वाला है हमको, इस तरीके से, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है एंड ये y एक्सिस है। शीर्ष 0 0 मिलना है हमें, तो ये इस तरीके से हमारा परवलय हमको मिल जाता है, जिसका इक्वेशन है 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर। और यहाँ से हम y की वैल्यू को भी सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए हमें y की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ से y की वैल्यू हम सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 4। तो ये जो परवलय है इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 4। इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। सेकेंड हम आते हैं रेखा के पास। रेखा क्या दिया हुआ है, तो रेखा के लिए इक्वेशन दिया हुआ है हमें 2y इक्वल टू 3x प्लस 12। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म यानी जो अंतःखंड रूप होता है रेखा का, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, इस फॉर्म में यदि हम चेंज करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि वो x अक्ष को कितना अंतःखंड काटेगी और y अक्ष को कितना अंतःखंड काटेगी। तो वहां से हम x अक्ष और y अक्ष का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है रेखा के लिए वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में चेंज करने के लिए हम 3x को पक्षांतर करेंगे, तो माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 हो जाएगा। देन यहाँ पर 1 चाहिए आपको, तो 12 को पक्षांतर कीजिए, माइनस 3x बाई 12 प्लस 2y बाई 12 इक्वल टू 12 बाई 12। देन ये हमें मिलेगा x बाई -4 प्लस y बाई 6 इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि वो x अक्ष को -4 में काटने वाली है और y अक्ष को वो 6 में काटने वाली है। तो यहाँ से हमें प्रतिच्छेद बिंदु मिला। तो प्रतिच्छेद बिंदु कौन कौन सा मिल रहा है, x अक्ष को -4 पे काटेगी यानी कि -4 0 मिलने वाला है, y अक्ष को 6 पे काटने वाली है, तो इसका मतलब है कि 0 6। ये दो प्रतिच्छेद बिंदु मिल रहे हैं रेखा और अक्षों का। -4 0 कहाँ होगा, सपोज यहाँ पर x एक्सिस में ये -4 है, तो -4 0 का निर्देशांक ये हुआ। सेकेंड 0 6 है, तो y में आपको 6 लेना है, तो ये अगर इसका बिंदु का निर्देशांक 0 6 है तो इसका स्थिति हुआ। तो इन दोनों को मिलाते हुए 0 6 को थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि हमारा ग्राफ जो है वो अच्छे से बन पाए। इन दोनों को मिलाते हुए हम रेखा खींचते हैं। ये रेखा का समीकरण है 2y इक्वल टू 3x प्लस 12, और यहाँ से भी हम रेखा के लिए भी y की वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं। तो y की वैल्यू जब आप यहाँ से सेपरेट करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3x बाई 2 प्लस 12 बाई 2 मतलब 6। ये रेखा के लिए y की वैल्यू आपको मिल जाती है। तो हमने रेखा के लिए y और परवलय के लिए y ये दोनों वैल्यू को निकाल चुके हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपको उसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब हमको क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपको परवलय और रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी आपको कौन सा एरिया पूछ रहा है, वो इसका इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि ये कितना होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए। ये दोनों पॉइंट्स मिलेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट रेखा और परवलय का। इस इंटरसेक्शन पॉइंट से अगर हम नीचे आते हैं यहाँ तक, यहाँ से इस इंटरसेक्शन पॉइंट से हम नीचे आते हैं, सपोज मान लीजिए ये है A, ये है B, ये है C, ये है T और ये है E। ओके, तो आपको कौन सा एरिया फाइंड करना है, A, B, D, A, इसका वैल्यू आपको चाहिए। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जब भी एरिया फाइंड करते हैं तो जब समाकलन का यूज करेंगे तो आपने देखा होगा या तो आप x अक्ष के सापेक्ष जो है x के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर सकते हैं या तो y के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे एरिया फाइंड करेंगे तो आपको ये पूरे को लेना होगा जहां से वो x एक्सिस को टच कर रहा है। तो आप क्या करेंगे कि ये पूरे एरिया की वैल्यू आप निकालेंगे पहले, यानी इस रेखा के लिए आपको y लेना है और उसका इंटीग्रेशन करना है कहां से कहां तक, E से C तक। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये पूरा एरिया हमको मिल जाएगा, A, B, C और E की वैल्यू। इस पूरे
ये वाला रीजन नहीं चाहिए। कौन सा? EAD वाला नहीं चाहिए और DBC वाला नहीं चाहिए। ये है क्या चीज? ये इस पदवलय और एक्स एक्सिस और ये दोनों लाइन से घिरा क्षेत्रफल है। तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे कि ये जो पदवलय के लिए y है, इस पदवलय के लिए जो y है उसका x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे, जिसकी लिमिट होगी E से C तक। और उस वैल्यू को आप जब माइनस कर देंगे तो टोटल एरिया में से ये दोनों एरिया यदि हम माइनस कर देते हैं देन हमको शेडेड रीजन जो है वो मिल जाता है। तो ये हमारा प्रोसेस है जो हम करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ने वाली है A और B के निर्देशांकों की, यानी रेखा और पदवलय का प्रतिच्छेद बिंदु। तो रेखा और पदवलय के प्रतिच्छेद बिंदु के लिए हम क्या करें कि हमें पदवलय का इक्वेशन क्या दिया है? हमें पदवलय का इक्वेशन दिया है 4y = 3x²। इसमें से हम y की वैल्यू को 3/4x² निकाल लेते हैं और इस वैल्यू को रेखा में रख देते हैं। 2y = दिया हुआ है हमें 3x + 12। यहाँ से हम y की वैल्यू रखते हैं 3/4x²। तो 3/4 तो 2 × 3/4x² इक्वल टू हो जा रहा है 3x + 12। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो 3x² इक्वल टू, यहाँ से इस 2 को आप इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 6x + 24। वर्ग समीकरण मिलने वाला है ये x के फॉर्म में। इसे हम लिख सकते हैं 3x² - 6x - 24 = 0। आप चाहे तो सभी से 3 को कॉमन निकाल करके कैंसिल भी कर सकते हैं। तो 3 सबसे कॉमन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा x² - 2x - 8 = 0। इसे मध्य पदों को 2 भागों में बांट करके x की 2 वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो -8 आ रहा है, यानी आपको ऐसी 2 संख्याएं चाहिए जिसे घटाने से आपको 2 मिलता है और गुणा करने से 8 मिलता है। तो वो 2 संख्याएं हो जाएंगी 4 और 2। तो x² - 4x + 2x - 8 = 0। देन यहाँ से मिलेगा हमें x - 4 + 2 कॉमन निकलेगा x - 4 = 0। देन x + 2 x - 4 = 0। x की 2 वैल्यूज मिल रही है, x की वैल्यू यहाँ से -2 मिल सकता है और यहाँ से x की वैल्यू +4 मिल सकता है। x की वैल्यू यदि -2 हो रहा है देन y की वैल्यू क्या होगी? तो अब यहाँ से डायरेक्ट y की वैल्यू निकाल सकते हैं। देन y की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी 3/4 इंटू -2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर कितना होता है? +4। दोनों कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू -2 है, देन y की वैल्यू 3, यानी एक इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो मिल रहा है -2 और 3। ये एक पॉइंट हुआ। सेकेंड, यदि हम x की वैल्यू को 4 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? y की वैल्यू मिलेगी 3/4 इंटू 4 का स्क्वायर यानी कि 16। ये 4 टाइम कैंसिल हुआ तो y की वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगी 5। तो सेकेंड इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है 4 और 12। तो -2 3 ये वाला पॉइंट है, a का निर्देशांक -2 3 और ये जो b बिंदु है इसका निर्देशांक हमको मिल जा रहा है 4 और 12। तो जब यहाँ पे -2 3 आ रहा है मतलब e के लिए जो x की वैल्यू है, इस e के लिए x की वैल्यू है -2 और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 4, यानी c के लिए जो x की वैल्यू है वो है 4। अब आपको प्रोसेस क्या करना है? तो आपको जो शेडेड एरिया है इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो इसके क्षेत्रफल के लिए आपको इंटीग्रेशन करना होगा -2 से लेकर के 4 तक y dx। किसके लिए y चाहिए आपको? यहाँ सबसे पहले आपको ऊपर जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला जो वक्र या रेखा दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन है, ठीक है। तो y आपको पहले किसकी लेनी है? जो ऊपर है। तो ऊपर में कौन है? रेखा। तो रेखा के लिए निकालेंगे और उससे हम माइनस कर देंगे -2 से 4 y dx माइनस करेंगे, लेकिन कौन सा वाला? नीचे पदवलय वाला। तो हम नीचे पदवलय वाले को माइनस कर देते हैं। -2 से लेकर के 4, रेखा के लिए y की वैल्यू अभी हम निकाले हुए थे 3/2x + 6। तो ये हो जाएगा 3/2x + 6 dx और इसमें हम माइनस करेंगे -2 से 4
परवलय के लिए y की वैल्यू तो देखिए यहाँ पे निकाले हैं 3/4 एक्स स्क्वायर, 3/4 एक्स स्क्वायर dx। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो गया, और प्लस 6 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 6x। इंटीग्रेशन का प्रोसेस हुआ, देन अब इसकी लिमिट कितनी है, -2 से लेकर के 4, और इसमें माइनस करना है इसका इंटीग्रेशन 3/4, तो 3/4 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ 3, और इसकी लिमिट है -2 से लेकर के 4। यहाँ से देखिए कुछ चीजें तो कैंसिल हो रही हैं, ये 3x² 4 है प्लस 6x है, एक बार हम इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं, -2 से 4 और माइनस ये दोनों कैंसिल हो रहा है, x³ 4 और इसकी वैल्यू लेनी है हमको, इसकी लिमिट है -2 से 4। एक बार अपर लिमिट की वैल्यू रखते हैं, फिर माइनस करके लोअर लिमिट की वैल्यू रखते हैं। तो एक बार हम 4 रखेंगे x की वैल्यू, तो ये 4 × 4 16 × 3, एक बार 4 नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा हमको 12 प्लस 6 × 4 24 में माइनस करना है। अब क्या करेंगे, लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, वो 4 नीचे के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसके पास बचेगा 3 प्लस 6 × -3, ये हमें मिलेगा -12, ये फर्स्ट हो गया। माइनस यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे, तो 4 × 4 × 4, एक बार 4 के साथ कैंसिल होगा, तो ये हमें मिल जाएगा 16, और 16 माइनस हो जाएगा, फिर हम लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे -2 की पावर 3, तो ये हमको मिलेगा -8, -8/4 -2, तो ये हो जाएगा -2, तो -2 और ये इसका एक माइनस और आने वाला है, तो ये +2 हो जाएगा, इक्वल टू 36 माइनस यहाँ से ये मिल जाएगा -9, तो ये हो जाएगा +9 -18, ये हो गया, इक्वल टू ये हो जाएगा 27 वर्ग इकाई। तो इस तरीके से हम इसके क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं।